हमारे झारखंडी बॉयज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें और देखते रहें हमारे सभी वीडियोज़ को। हाँ रैनानिया, सुने तेरे बारे में बहुत ख़राब लगा हमको। तेरी माँ हमको कल बिठाई थी बाज़ार में, बोल रही थी बेटा कि शादी तो 1 साल पहले किए हैं, देखबे किए हैं आप लोग, कितना बढ़िया से धूमधाम से शादी किए हैं। तब देखिए ना कि साल भर हुआ नहीं है तो अपना सास ससुर के साथ झगड़ा करती है, तो अपने सास ससुर को गाली देती है। तो हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों करती हो तुम? तेरा पति भी यहाँ नहीं रहता है, बाहर में जॉब करता है। अरे किसी चीज़ को समझो। हैं? तुम्हारा भी एगो बाल बच्चा है, सुने साल भर हो गया है, एगो बाल बच्चा है। हमको तेरी माँ बोल रही थी कि एगो लड़का भी है बेटा, ऐसे कर रहा है। बोला क्यों कर रही हो तुम ऐसे, क्या रीज़न है? हैं? मतलब सास ससुर को तंग करना, परेशान करना, यही सीख करके आए थे क्या? हैं? अरे जिस तरह तेरा माँ बाप था उसी तरह इसको भी माँ बाप समझो। मतलब किसी चीज़ को तो समझना है नहीं। कल अगर तेरा भी बाल बच्चा जैसे है, अब बड़ा हो जाए, तो अब बड़ा हो जाए तो वो भी शादी हो जाए, तेरा बहू अगर घर से बाहर निकाल दे तो तुमको कैसा लगेगा? तेरे साथ झगड़ा करे तो कैसा लगेगा? हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ को समझो, समझी? तुम मेरा अपना है, साथ में पढ़े हैं, साथ में लिखे हैं, साथ में उठे बैठे हैं, इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। तुम अगर नहीं समझेगी, नहीं सुधरेगी तो मेरा क्या लेगी? तुम अपना समझेगी। क्या हुआ प्रेम बाबू? हाँ ब्रजेश भैया। हाँ, अरे वही थोड़ा समझा रहे थे, मतलब जैसे मेरा फ्रेंड है, हम तो गर्लफ्रेंड तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे लगाओ, एक तरह से लगाओ। हाँ, क्लासमेट, हाँ, साथ में पढ़ी लिखी होगी। साथ में पढ़ी लिखी थी। हाँ, होता है। अरे तो जाती है, अभी शादी का साल भर हुआ, समझे? हाँ। तो क्या क्या कि अपना सास ससुर से ही झगड़ा कर ली है। अरे बाप, तो रहेगी कहाँ? वही तो बात बोल रहे हैं ना कि कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी अगर तुमको निकाल जैसे दिया। मेरा कहने का मतलब है, हम कहना यही चाहते हैं, जब बात उठा ही दिए हो तो थोड़ा हम भी कुछ टिप्पणी कर देते हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए, अगला को बुरा नहीं लगना चाहिए। ना ना, काहे लगेगा मेरा बुरा? टिप्पणी यही है कि इनका बाल बच्चा है। हाँ, साल भर का है अभी। बेटा है? हाँ, एगो बेटा है। कि बेटी है? नहीं, अभी बेटा है। बेटा है। हाँ तो बहू भी होगी, स्वाभाविक है कि बेटा है तो बहू होगी कल को। हाँ, तो ऑटोमेटिक इनके साथ भी वही हो। होना है जो ये कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रियाकलाप ये आज दिखाएंगे, हाँ। वो बेटा का परवरिश वैसा ही होगा। वैसा ही होगा। ठीक है। इनका माँ बाप जितना अच्छा, जैसा अभी तुम बोल रहे हो, हाँ, बहुत अच्छा है इसका माँ बाप। तो माँ बाप अच्छा है तो ये बुरा कैसे निकल गई? अब निकल गई क्या बोलिएगा सर, आजकल मतलब घर में घुसना नहीं है कि सास ससुर को नीचा समझ लेना, या तो फिर उसका औकात समझ लेना कि अब हम उसको अपना हाथ पे नचाएंगे। होता क्या है ना, होता है। आजकल का बहुओं का एक मान लो कि स्वभाव जो निखर कर आ रहा है सामने, ठीक है, चाल चरित्र चेहरा, कि पहले जब आती है ससुराल तो उस समय तो लोगों से उनका उतना जान पहचान परिचय होता नहीं है कि कौन कैसा व्यवहार का है, आगे क्या एक्शन ले लेगा। लेकिन जब सारे लोगों का वो भली भांति समझ जाती है तो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। वही चीज है। ठीक है। आजकल का बहू जो है ना, टैलेंटेड बहू है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। पहले का बहू अनुशासित होती थी, सास का सेवा करना, ससुर का सेवा करना, लेकर चलना। लेकिन आज का बहू जो है ना, वो एडवांस हो गई है, बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। मतलब पूरे घर को कैप्चर कर लेना है, दशा है। तो मेरा कहना यही है कि ठीक है, आज आप भी एक बच्चे की माँ हैं, कल को आपके साथ भी अगर इसी प्रकार का घटना घटित हो तो मन में क्या पीड़ा होगा, आप एक बार अनुभव कीजिए इसका। ठीक है। और सास ससुर जो है ना, वो माता पिता के समान ही होता है, क्योंकि उनका अगर बेटा नहीं होता तो आप बहू नहीं होते हैं। और आज जो आप जाकर जो मान लीजिए राजशाही देख रहे हैं, ठीक है, तो वही उनके बेटे के कारण ही संभव हुआ। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल अगर हम लें कि हो सकता है कि आपकी भी माँ को मान लीजिए कि 3 संतान है, तो 3 संतान में 2 भाई है, तो 2 बहू तो आना ही आना है, आज नहीं तो कल। तो जब 2 बहू आना है, और अगर वो 2 बहू आने के बाद आपके माँ और पिता के साथ बुढ़ापे में अत्याचार करे तो क्या आपको सहन होगा? कभी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से वो भी किसी की माँ हैं, किसी के पिता हैं, और आप इस तरह का जो बर्ताव उनके साथ कर रहे हैं, अत्यंत पीड़ाजनक व्यवहार है, ठीक नहीं है।
ये समाज विरोधी व्यवहार है, इसको नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को आपको भी यही भुगतना पड़ेगा। तो प्रेम जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है, ठीक है, कि किसी भी बहू को या बेटी को इतना हद से पार नहीं जाना चाहिए। एक लक्ष्मण रेखा होता है, उसी के बीच में उसको रहना चाहिए, उससे बाहर तो नहीं जाना चाहिए। जो परंपरा है हमारे देश का, संस्कृति है, ठीक है, उसको तो आपको मानना ही होगा। और अगर आप उसको नहीं फॉलो करते हैं तो आप भटक जाते हैं अपने रास्ते से, और आगे जो भी दुख तकलीफ आता है उसका खुद जिम्मेवार आप होते हैं, ठीक है। तो अपने स्वभाव को बदलिए, चिड़चिड़ापन उससे दूर निकालिए, उससे बाहर फेंकिए निकाल के गटर में। उसको क्या ज़रूरत है सास से लड़ना? अरे उसको माँ की तरह उनका सेवा कीजिए, बेटी बनिए उनका, उनके दिल में अपना एक जगह बनाइए, मिलजुल कर रहिए। बच्चे को सास ससुर को दीजिए, वो उनको उसको संस्कार देंगे, उसका सेवा करेंगे, तब ना आने वाला कल में आप बहू को देखेंगे और बहू का सुख भोगेंगे। और खुद बहू है, सुख दीजिएगा तब ना आपको कल सास बनिएगा तो सुख मिलेगा। यही तो मान लीजिए आज जो करेंगे कल वही मिलना है, ठीक है। आज अगर आप अच्छा करेंगे तो उसी आधार पर आपका बेटा अच्छा सीखेगा, ठीक है। आने वाला बेटा जो है बहू को भी बोलेगा मेरी माँ देखो सास ससुर को माँ की जैसा, माँ बाप के जैसा मानती थी, लेकर चलती थी। आज देखो कि मेरा दादा दादी माँ कितना मिलकर, माता और मेरे पिताजी कितना मिलकर रहते हैं। तो यही सब बात है। बाकी प्रेम बाबू आते हैं, ठीक है, हम थोड़ा एक विशेष काम से जा रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो हम सोचे थोड़ा मिल लें आपसे। नहीं ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात बोले हैं। जय झारखंड, जोहार, समझाए भी बढ़िया है आप, समझी। बड़े भैया बोल के गए हैं, कुछ दिमाग लगाओ और थोड़ा सा समझो, और आपस में मिलजुल कर रहो। लड़ाई झगड़ा करने से या गाली गलौज करने से एक साथ परिवार नहीं बनता है। बोलता है ना कि औरत चाहे तो घर बिगाड़ सकता है या फिर उसको स्वर्ग बना सकता है। तो समझो किसी चीज को, और हम दोबारा ऐसे बात नहीं बोलेंगे। तुमसे लगाव है, अच्छा है, साथ में रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो हमको क्या जरूरत है तुमको समझाने का। ठीक है, तो फिर समझना और मिलजुल कर रहो साथ में, ठीक है। बस इतने बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे हम ज़्यादा।